और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीत हो गई है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल कर लिया। लगातार आप देख रहे थे शक्ति रानी शर्मा ने किस तरह बढ़त बनाई हुई थी, अपनी उस बढ़त को लेकर वो डटी हुई थी, बढ़त कायम की हुई थी शक्ति रानी शर्मा ने। और अब आप देख रहे हैं नतीजे सामने है, पूरी तरह से तस्वीर जो है स्पष्ट हो गई है। कालका विधानसभा सीट से जो पिछले दिनों प्रयास शक्ति रानी शर्मा के रहे, वो कहीं ना कहीं अब रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। और कालका विधानसभा सीट से शक्ति रानी शर्मा ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। ना सिर्फ शक्ति रानी शर्मा बल्कि उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। सांसद कार्तिकेय शर्मा खुद डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। पंडित विनोद शर्मा लोगों के बीच पहुंचे थे प्रचार प्रसार को लेकर। शक्ति रानी शर्मा की बहुएं तक चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी हुई थी और सभी की मेहनत अब यहाँ पर रंग लाती हुई नजर आ रही है। कालका विधानसभा सीट से आखिरकार शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। एक अपना संकल्प पत्र तक जारी किया था शक्ति रानी शर्मा की ओर से और जो जमीनी मुद्दे थे उनको टटोला गया। और यहाँ पर आप देखिए कि शक्ति रानी शर्मा ने 10,201 वोटों से जीत हासिल की है। लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। इससे पहले हमने देखा था लगभग 9,700 कुछ वोटों से बढ़त उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन अब 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है शक्ति रानी शर्मा ने। एक बड़ी जीत शक्ति रानी शर्मा की, क्योंकि अंबाला से मेयर भी रही शक्ति रानी शर्मा और उसके बाद भाजपा जब उन्होंने ज्वाइन की, उन्हें कालका विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। अपनी पूरी ताकत शक्ति रानी शर्मा ने चुनाव में झोंकी, प्रचार प्रसार में झोंकी और वो मेहनत अब रंग लाती नजर आ रही है। जब नतीजे कालका विधानसभा सीट पर पूरी तरह से साफ है, तस्वीर पूरी तरह से साफ है। आप देख रहे हैं कालका सीट पर शक्ति रानी शर्मा की जीत हो गई है। ये न सिर्फ शक्ति रानी शर्मा की जीत है बल्कि उनकी मेहनत जो प्रचार प्रसार के दौरान उनके पूरे परिवार की ओर से की गई, उनके पूरे परिवार की जीत है, उनके हर एक समर्थक की जीत है। शक्ति रानी शर्मा को अच्छा खासा समर्थन हमने देखा था किस तरह से मिला था लोगों का। और यहाँ पर अब फाइनल रिजल्ट कालका विधानसभा सीट पर सामने आ गया है, जिसमें शक्ति रानी शर्मा को जीत हासिल हुई है। 10,201 वोटों से जीती हैं। एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर है, 10,201 वोटों से जीत हासिल की है कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने। हालांकि अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा रही और उसके बाद जब उन्हें इस सीट से टिकट दिया गया तो पूरी तरह से चुनाव में उन्होंने अपने आप को लगा दिया था। पूरी तरह से चुनाव प्रचार में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था और अब आप वो मेहनत जो रंग लाती नजर आ रही है वो भी देख रहे हैं, जिसमें नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हैं। और यहाँ पर शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। आयुष, 10,201 कालका विधानसभा क्षेत्र से अपनी जो जीत, क्योंकि पूरी तरह से आपने देखा कि शक्ति रानी शर्मा पूरे शक्ति के साथ यहां पर लगी हुई थी और उसके बाद उसका जो नतीजा है वो जीत के तौर पर आपको दिख रहा है। यहां पर लोगों के बीच में जाना, लोगों से जनसंपर्क करना, उनके समस्याओं को सुनना और उसके बाद ये आश्वासन देना जनता को कि ये जो तमाम समस्याएं हैं उसका प्राथमिकता के आधार पर वो समाधान करवाएंगी, इनको दूर किया जाएगा। और शायद वो जो बातें उन्होंने जनता के बीच में जाके कहीं, जो मैसेजिंग उन्होंने जनता को दी, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और अब उन्होंने जो जीत है वो यहाँ से हासिल कर ली है। तो शक्ति रानी शर्मा 10,201 वोटों से जीत चुकी हैं। तो ये एक बड़ी जीत शक्ति रानी शर्मा की कालका विधानसभा क्षेत्र से। इस बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा था और यहां से उन्होंने अपनी ये जो जीत है उसको सुनिश्चित किया। 10,201 वोट से उन्होंने यहां से अपनी ये जो जीत है उसको हासिल कर लिया है। तो अब धीरे धीरे जो रिजल्ट्स हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि अब ये जो सीटें हैं वो रुझान से जीत और हार में तब्दील होती हुई आपको दिख रही हैं। हालांकि ऊपर जो आंकड़ा है वो 48 का भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि इसमें जो सीटें हैं वो जीत की भी आपको यहां पर दिखती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए अब जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आने लगी हैं। जश्न मनाया जा रहा है शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद। आप देखिए किस तरीके से उत्साहित होकर के कार्यकर्ता जो जश्न है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो जाहिर है कि जो मेहनत आप कार्यकर्ताओं की रहती है, जब उसका नतीजा आता है तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो आना बड़ा लाजमी है। और वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जश्न की तस्वीरों के बीच में आप ये देखिए कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी लगातार देखा जा रहा है और लोगों की पहली पसंद भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा है, क्योंकि सबसे सटीक नतीजे और सबसे एक्यूरेट नतीजे हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं, कहाँ पर कौन कैंडिडेट कितने वोटों से आगे चल रहा है, कहाँ पर कौन जीत रहा है, कहाँ पे कौन हार रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पर आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं। और अब जीत के जश्न की तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आज नतीजों का दिन था, क्योंकि लगातार
आप देख रहे थे कि चुनावी कैंपेन और उसके बाद वोटिंग, और वोटिंग के बाद आप देख रहे थे कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे दावे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से कर रहे थे, अपने अपने सबके अनुमान थे। लेकिन इस समय जो आपको टैली दिख रही है वो उन अनुमानों से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इतर। हालांकि जो पार्टियां अपनी जीत के दावे करती हैं उन पार्टियों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर जो पार्टी जीत रही है उसके दावे आप कहेंगे कि सही होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही थी कि वो तीसरी बार सरकार बनाएगी प्रदेश के अंदर, वो इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन वो आंकड़ा कितना होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था, और इसलिए अभी भी ये आंकड़ा कहां पर जाकर के रुकेगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे घोषित किए जा रहे हैं। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं, विपिन परमार हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर जुड़ चुके हैं। विपिन, शक्ति रानी शर्मा ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जो अपनी जीत है उसको हासिल कर लिया है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की एक सीट कालका विधानसभा जो है उस पर जीत सुनिश्चित हो चुकी है। शक्ति रानी शर्मा जो है उनको विजयी घोषित किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। लगातार सुबह से तकरीबन 8 बजे से काउंटिंग जो है वो चल रही थी, और लगातार पहले राउंड से की अगर बात करें तो लगातार लीड जो है, यानी कि जो बढ़त थी उसे शक्ति रानी शर्मा की ओर से जो है वो बनाकर रखा गया था। वोटर्स जो थे लगातार चुनाव में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा तमाम नेता 90 की 90 विधानसभा पर जो है वो घूमते नजर आए। सशक्त लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और जनता ने अपना फैसला ईवीएम में सुनिश्चित किया। अब ईवीएम जब खुली तो उसके बाद से अब पिक्चर जो है वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वो क्लियर होती नजर आ रही है। और कालका विधानसभा की अगर बात करें तो शक्ति रानी शर्मा जो कि प्रचार में लगातार जुटी हुई थी, पूरा परिवार उनके साथ जो है प्रचार की कमान संभाले हुआ था। उनके सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा लगातार जनता के बीच में, यूथ के बीच में और तमाम तबकों के बीच में जाकर जो है वो अपनी माता शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील करते नजर आए थे। तो आखिरकार वो तमाम चीजें, वो कनेक्ट बनाना जब चुनाव की बात होती है तो बेहद ज्यादा जरूरी होता है कि आप जनता के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। और ऐसे में जनता के साथ समन्वय जो स्थापित किया गया वो शक्ति रानी शर्मा की ओर से किया गया, और जनता ने उसी के परिप्रेक्ष्य में यहां पर जो है उनके पक्ष में मुहर लगाने का, ईवीएम का बटन दबाने का काम किया है। और अब विजयी उन्हें घोषित जो है वो किया गया है। 10,000 से ज्यादा वोटों से वो जीती हैं। और अब अगर बात करें कुछ ही देर के बाद इसी काउंटिंग स्टेशन यानी कि इस मतगणना केंद्र के बाहर जो है वो पहुंचेंगी। कालका में फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर इस समय जश्न का माहौल जो है उसकी शुरुआत पहले से ही हो गई थी, क्योंकि एक लीड लेकर जब एक कैंडिडेट चलता है तो लाजमी सी बात है विपक्षी पार्टियों के लिए उस लीड को, क्योंकि कई बार परिप्रेक्ष्य ऐसे होते हैं कि लीड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यहां पर एक सस्टेनेबल लीड जो है वो ली गई, और उस लीड को बरकरार आखिरी राउंड तक, 17 राउंड की काउंटिंग तक जो है वो रखने का काम किया गया। और आखिरकार नतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, यानी कि शक्ति रानी शर्मा यहां से कालका विधानसभा से लोगों की ओर से विधायक चुन ली गई हैं। जी बिल्कुल विपिन, एक तो देखिए पूरे हरियाणा की जो तमाम राजनीतिक इस समय हम लोग कह रहे हैं कि हलचल, उस पर तो आपकी नजर थी ही, लेकिन कालका पर भी आप विशेष तौर पर देख रहे थे कि वहां पे ग्राउंड पर किस तरीके से जो चीजें हैं वो हो रही हैं। एक बड़ी लीड लेना और बड़ी लीड को जीत में कन्वर्ट कर लेना, इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आया है? वहां पे ग्राउंड पर ऐसा क्या हुआ कि वो 10,000 से ज्यादा वोटों से हम लोग एक बड़ी जीत शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में होती हुई देख पाए? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की अगर बात करें, जो मौजूदा विधायक था, एक डिस्कनेक्ट था। मौजूदा विधायक को लोग जो है इस बात को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी पहले दिन से देखने को मिली कि उनका कनेक्ट जो है वो लोगों के साथ नहीं था, लोगों के बीच में उनका आना जाना नहीं था, सड़कें टूटी हुई थी, पानी बदहाल था, पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर प्रदीप चौधरी जो है उस एंटी इनकम्बेंसी